क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह बिल्कुल नॉर्मल मूड में उठे, एनर्जी भी अच्छी थी, माइंड भी काम था, लेकिन किसी एक कन्वर्सेशन के बाद, किसी एक व्हाट्सएप मैसेज के बाद, किसी एक फैमिली कमेंट के बाद पूरा मूड खराब हो गया? और सबसे कंफ्यूजिंग बात ये होती है कि फिर हम सोचते हैं मैं इतना नेगेटिव क्यों हूँ। लेकिन सच ये है कभी कभी नेगेटिविटी आपकी होती ही नहीं, कभी कभी वो आपसे किसी और से अब्सॉर्ब की होती है। एग्जैक्टली आज का एपिसोड इसी बारे में है। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी नेगेटिव थॉट्स को कैसे हैंडल करें, रीफ्रेमिंग, इमोशनल डिसिप्लिन और ग्रैटिट्यूड के थ्रू। लेकिन आज हम एक और डीपर लेयर ओपन करने वाले हैं। आपके आसपास के लोग, कॉन्वर्सेशन, सोशल मीडिया, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स का आपकी एनर्जी पर क्या इम्पैक्ट होता है। और एपिसोड के एंड तक रुकिएगा, क्योंकि लास्ट पॉइंट में हम सर्कल ऑफ कंट्रोल एक्सप्लेन करेंगे। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और अननेसेसरी इमोशनल लोड बहुत रिड्यूस हो सकता है। यस, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझते कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं, तब तक माइंड अननेसेसरी जगह एनर्जी वेस्ट करता ही रहता है। तो अगर आपको कभी लगता है कि आप लोगों की बातों से, फैमिली एक्सपेक्टेशन से, सोशल मीडिया कंपैरिजन से या किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, दिस एपिसोड इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन मैनिफेस्टेशन पॉडकास्ट और मैं हूं इरफान अजीज। और मैं हूँ नेहा बवेजा। वेलकम एवरीवन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी नेगेटिव सीरीज के सेकेंड पार्ट में। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था नेगेटिव थॉट्स को कैसे स्टॉप करें या शिफ्ट करें यूजिंग 3 पावरफुल टूल्स। हाँ, और हमने पहला टूल डिस्कस किया था रीफ्रेमिंग, मतलब सिचुएशन को एक नए एम्पावरिंग फ्रेम से देखना। दूसरा इमोशनल डिसिप्लिन, यानी रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। और थर्ड है ग्रैटिट्यूड, लैक एनर्जी से रिसीविंग एनर्जी में शिफ्ट कैसे होना है। और अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप उसको जरूर देखें, क्योंकि आज का एपिसोड उसका नेचुरल कंटिन्यूएशन है और वो एपिसोड आपको मिलेगा द इन मैनिफेस्टेशन पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यस, और लास्ट एपिसोड में हमने इंटरनल नेगेटिविटी की बात की थी, थॉट्स, इमोशंस और इनर स्टेट। आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल नेगेटिविटी की, लाइक लोग, एनवायरनमेंट, कॉन्वर्सेशंस, और कंट्रोल। क्योंकि बहुत बार हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, है ना। मैं नेगेटिव हूँ, बट मे बी आप नेगेटिव एक्चुअली नहीं होंगे, राइट। मे बी आपका एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, हो सकता है, राइट। Yes. तो आज हम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। नेहा, तो क्या बताना चाहेंगे नेहा, क्या पॉइंट्स हैं? सो पॉइंट नंबर 1 इज एनर्जी इज कॉन्टेजियस, लोगों की एनर्जी आपको इफेक्ट करती है। पॉइंट नंबर 2 इज टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस को आइडेंटिफाई कैसे करें। पॉइंट नंबर 3 इज बाउंड्रीज कैसे लगाएं विदाउट गिल्ट। एंड पॉइंट नंबर 4 इज सर्कल ऑफ कंट्रोल, क्या आपके कंट्रोल में है और क्या रिलीज करना है। और 4th पॉइंट जिसको बोला है कि सर्कल ऑफ कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एंड तक जरूर सुनिएगा, बिकॉज दिस कैन लिटरली रिड्यूस हाफ ऑफ योर इमोशनल सफरिंग्स। तो चलिए चलते हैं। नेहा, पहला पॉइंट है, जैसा आपने कहा, एनर्जी इज कॉन्टेजियस, है ना। मतलब इसका सिंपल मतलब क्या हो सकता है? थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाइए ना।
सिंपल मतलब ये है कि जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, जैसी कॉन्वर्सेशंस आप सुनते हो, जैसा कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, वो सब आपके थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि एनर्जी भी वायरल होती है? बिल्कुल। जैसे एक रूम में कोई आदमी बहुत टेंशन में हो, तो बिना कुछ बोले भी उसकी टेंशन फील होने लगती है। वैसे ही अगर आप हम्म। रोज कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, गॉसिपिंग, फियर बेस्ड कॉन्वर्सेशंस में रहते हो, तो क्या होता है कि आपके धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी है वो आपके अंदर सेटल होने लगती है, वो वाली एनर्जी। ओके, आई मीन वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर ये एक कॉमन मैन है जो सुन रहे होंगे, मतलब जैसे कि मैं बहुत ही कॉमन मैन, कॉर्पोरेट में नहीं है, उनको कैसे समझ में आएगा ये? मैं कॉर्पोरेट वालों के लिए एक एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज कॉमन मैन इज इन द, अच्छा। यू नो, मोस्ट ऑफ देम आर इन द कॉर्पोरेट्स। सो इमेजिन करो एक करेक्ट। आदमी ऑफिस जाता है। ओके, सुबह घर से फ्रेश निकला, ऑफिस पहुंचते ही कुलीग बोलता है, यार मार्केट बहुत खराब है। दूसरा बोलता है, कंपनी का फ्यूचर सेफ नहीं लग रहा है। तीसरा बोलता है, बॉस किसी का नहीं होता। सो अब शाम तक वो आदमी एक्चुअल प्रॉब्लम से ज्यादा बोरोड फियर लेके घर आ रहा होता है। बोरोड फियर? वाह! मतलब फियर भी उधार ले सकते हैं किसी से? उसने ऑफिस से बोरो कर लिया ऐसे? यस, एग्जैक्टली। और फिर वो घर आके वाइफ से इरिटेट होता है, बच्चे पे चिल्लाता है, रात को ओवरथिंक करता है और सोचता है मेरी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल पता नहीं क्यों है। तो मतलब एक्चुअली स्ट्रेस का सोर्स उसका काम नहीं है, उसके अतराफ जो बातचीत हो रही है, जो कन्वर्जेशन हो रही है, वो है। यस, एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी को शेप करता है। इस पे मुझे एक एक दादी माँ हम्म। वाली सिंपल कहानी याद आ रही है। ओके, सो एक बार एक लड़का अपनी बिल्कुल। दादी से पूछता है, दादी, मेरे कपड़ों में अजीब स्मेल क्यों आ रही है? मैंने तो कुछ गंदा नहीं किया। दादी ने पूछा, बेटा कपड़े कहाँ रखे थे? लड़के ने बोला, किचन के पास जहाँ धुआं आ रहा था। सो दादी दादी ने बोला, बेटा कपड़ों ने कुछ नहीं किया, बस जहाँ रखे थे वहां की स्मेल एब्जॉर्ब कर ली। उफ उफ उफ! ये तो बहुत ही पावरफुल बात कर दी आपने। मतलब इंसान भी कपड़ों की तरह ही है, उसकी एनवायरनमेंट की स्मेल कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व कर लेता है। यस। यस, यस, एब्सोल्युटली। आप गलत नहीं हो सकता है आप बस गलत जगह ज्यादा देर तक, यू नो, आप रहते हो। दैट्स व्हाट इट इज। ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल है ना आप जो बोल रहे हो, मतलब बिकॉज कभी कभी नेगेटिविटी जो है ना, वो कैरेक्टर प्रॉब्लम नहीं होता, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में जहाँ रहते हैं उसका एक्सपोजर का प्रॉब्लम होता है। यस, एब्सोल्युटली। और इसीलिए अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको देखना होगा कौन सी कॉन्वर्सेशन के बाद आप लाइट फील करते हो और कौन सी कॉन्वर्सेशंस के बाद आप हैवी फील करते हो। हम्म। सही है। अगर अच्छा ठीक है, मैं आपको एक मुझे कुछ सवाल आए थे ऑडियंस के, भी मतलब हमारे प्लैटिनम से जब बात हो रही थी ये होने वाला है, तो मैंने उनसे पूछा था कि कुछ आपके क्वेश्चंस हैं क्या। तो ऑडियंस के लिए अगर एक क्वेश्चन आप है तो वो क्या होगा, अगर आप पूछना चाहें? हाँ, आज के बाद ऑब्जर्व कीजिए किस पर्सन से बात करने के बाद मेरी एनर्जी एक्सपैंड होती है और किस पर्सन से बात करने के बाद मेरी एनर्जी श्रिंक होती है। सिंपल। मतलब एक्सपैंड और श्रिंक, सिंपल, इतना ही? यस, यस। बॉडी ऑलवेज नोज, माइंड जस्टिफाई करता है बट बॉडी सच बोलती है आपकी। हम्म। और यही हमें एक्चुअली यहीं से हमको सेकंड पॉइंट तक कहीं ना कहीं ये लेकर जाता है, बिकॉज टॉक्सिक इन्फ्लुएंस, लेकिन टॉक्सिक का मतलब सिर्फ गलत लोग नहीं होते, राइट? कभी कभी अच्छे लोग भी ये टॉक्सिसिटी का शिकार हो जाते हैं, राइट? यस, एंड देर अनअवेयर ऑल्सो। एग्जैक्टली।
और ये पॉइंट बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फैमिली और रिलेशनशिप्स में। सो नेहा, ये टॉक्सिक इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? मतलब ये बहुत ही कॉमनली यूज हो रहा है, लेकिन क्योंकि आजकल लोग हर चीज को टॉक्सिक बोल देते हैं। वेरी ट्रू। टॉक्सिक का मतलब ये नहीं कि जो आपसे एग्री नहीं करता वो टॉक्सिक है। नो, टॉक्सिक का मतलब है कोई पर्सन, हैबिट, एनवायरनमेंट या कंटेंट जो रिपीटेडली आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी पीस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रोथ को डैमेज कर रहे। दैट इज व्हाट इज टॉक्सिक। मत, मतलब आप बोल रहे हो कि डिसएग्रीमेंट टॉक्सिक नहीं है, बट वो कांस्टेंट डिसरेस्पेक्ट जो होती है वो टॉक्सिक हो सकता है। यस, एग्जैक्टली। सो हेल्दी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट होता है। इफ वी बोथ टेक आवर एग्जांपल, वी हैव लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, राइट, बट डिग्निटी हम्म। रहती है। टॉक्सिक डायनेमिक में डिसएग्रीमेंट के साथ शेम, गिल्ट, मैनिपुलेशन या फियर अटैच होता है। हम्म। तो अगर इसको एग्जाम्पल की तरह, अगर आप, जैसे कि आपके एग्जाम्पल्स बहुत प्यारे होते हैं, तो एक समझाइए एग्जाम्पल के साथ। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोजिटली एक फ्रेंड है जो हर बार आपके ड्रीम्स पे डाउट करता है, आपको बोलता है मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, और वो बोलता है तुझसे नहीं होगा। ये आप तो मैंने बोलते बहुत हो बार मैं सुना। हीलिंग सो आप बोलते हो मैं हीलिंग, मैं कोई हीलिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। अरे वो बोलते हैं अरे यार पैसे मत वेस्ट कर, ये सब कुछ नहीं होता है। आप बोलते हो मैं अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और वो बोलते हैं ज्यादा उड़ मत, नीचे हवा में आ जा, नीचे नीचे जमीन पे आ जा। राइट। सो ऐसे लोग डायरेक्टली दुश्मन नहीं लगते। कभी कभी वो हम्म। फ्रेंड एक मास्क एक मास्क पहन के आते हैं और आपके बिलीफ सिस्टम को, आई वुड से, दे कमजोर। जस्ट वांट टू, हाँ, कमजोर करना चाहते हैं। हाँ। और लोग सोचते हैं वो तो मेरा पुराना दोस्त है, अब वो बुरा थोड़ी ना सोचेगा मेरे बारे में, वो तो बुरा थोड़ी चाहेगा मेरे बारे में। सही है। हो सकता है वो बुरा ना चाहे, लेकिन हर वेल विशर वाइज विशर नहीं होता। हाँ, ये बात बोली आपने, क्योंकि शायद किसी को ऐसा लगे कि मेरे दोस्तों को खराब बोल रहे हो। हर वेल विशर वाइस विशर नहीं होता। ये बहुत ही, गाइस प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, अगर जो भी सुन रहा है, हर वेल विशर वाइस विशर नहीं होता। सही है। यस, कोई आपको प्यार करता है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी एडवाइस आपकी डेस्टिनी के लिए राइट हो। दैट इज नॉट ट्रू। हम्म। वाओ। सो इंडियन फैमिली को अगर देखें नेहा, तो पेरेंट्स या रिलेटिव्स जब बोलते हैं, आ, मैंने बहुत देखा, जब हमने बिजनेस में भी देखा, हमने इसमें भी देखते हैं कि रिस्क मत लो, सेफ रहो, तो क्या वो टॉक्सिक है? उसको क्या कहा जाता है? आई वुड से हर बार नहीं होता है, कभी वो हम्म। केयर होती है, लेकिन अगर उनकी फियर आपकी ग्रोथ को कॉन्स्टेंटली स्टॉप कर रही है तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, फैमिली बोलती है पहले प्लान बनाओ, सेविंग्स रखो और स्किल सीख लो। राइट। सो दिस इज करेक्ट। प्रैक्टिकल कंसर्न। ओके। ट्रू। बट अगर लेकिन फैमिली बोलती है कि हमारे घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया, तुम भी मत करो, तुमसे नहीं होगा, सो दिस बिकम्स द लिमिटिंग प्रोग्रामिंग। वाह, सही बात है। मतलब कंसर्न और लिमिटेशंस में डिफरेंट समझना होगा दोस्तों। यस, सही है। एग्जैक्टली। हम्म। सो अगर हम बोलें कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये जो ग्रुप चल रहे हैं व्हाट्सएप के आजकल, इस पे कोई एग्जांपल आपका? मतलब आजकल बहुत सुनते हम्म। हैं, हम भी सुनते हैं, लोग आते हैं, हम्म। ये हो गया वो हो गया। सो बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी हम सुबह उठते ही व्हाट्सएप ओपन करते हैं, न्यूज, फियर, पॉलिटिक्स, हेल्थ, गॉसिप, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, और फिर हम बोलते हैं मेरा मूड पता नहीं क्यों खराब है आज। मतलब आप बोल रहे हो कि बिकॉज मॉर्निंग का प्रसाद व्हाट्सएप फीड से मिल गया। यस, एग्जैक्टली। मॉर्निंग में अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड, सो बेसिकली मॉर्निंग में इट्स वेरी रिसेप्टिव, योर हम्म। सबकॉन्शियस माइंड। अगर सुबह करेक्ट। का फर्स्ट इनपुट फियर है,
तो पूरे दिन का इमोशनल टोन इफेक्ट होने वाला है आपका। और सोशल मीडिया क्या करता है नया इसमें? अगर आप 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम ओपन करते हो, किसी का वेकेशन, किसी का सक्सेस, किसी का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, किसी का लग्जरी लाइफस्टाइल, और फिर आप अपनी लाइफ को कंप्लीट मैं बोल रही हूँ, आप अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो। आप सोचने लगते हो कि मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, बट यू आर कंपेयरिंग योर फुल लाइफ विद समवन्स हाईलाइट रील। वाह। अरे ये तो बहुत देखा है, मतलब साधना में भी जब लोग आते हैं तो आई आई गेट टू नो सो मेनी थिंग्स कि अपनी बिहाइंड द सीन्स को दूसरे के ट्रेलर से कंपेयर करना मत करो, राइट? बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज। एग्जैक्टली। सो एक और स्टोरी सुनाती हूँ। ओके, अरे क्या दादी बात माँ है, आज तो स्टाइल। पिटारा है, आज तो पिटारा है नेहा जी के पास। चलो ले लीजिए। सो एक बार क्या होता है, दादी अचार बनाती हैं। ओके, दादी बनाती थी ना अचार। ओके, सो उन्होंने एक क्लीन जार लिया, उसमें अच्छा अचार भरना, अच्छा अचार भरना था बेसिकली। लेकिन जार के अंदर पहले से थोड़ा सा फंगस था। ओके, तो दादी ने क्या बोला, इसमें नया अचार नहीं डाल सकते। तो जो ग्रैंडसन था, पोता था, वो बोलता है दादी थोड़ा ही तो फंगस है, क्या हो गया? तो बोलती है बेटा थोड़ा फंगस भी पूरे अचार को खराब कर देता है। मतलब आप जब बोल रहे हो मैं तो नानी की याद आ रही है मेरी। डीप, बहुत डीप है। सही बात। सो आपका माइंड भी एक जार जैसा है। अगर रोज थोड़ा थोड़ा फियर, गॉसिप, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, ये सब डालोगे तो पॉजिटिविटी कितनी भी डालो, टेस्ट चेंज हो जाता है। ये बात है। राइट? मतलब मैं, आप बोल रहे हो कि मेंटल हाइजीन भी बहुत जरूरी है, यही राइट? यस, एब्सोल्युटली। जैसे आपकी फिजिकल बॉडी को क्लीन रखते हो, वैसे मेंटल एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना पड़ता है। क्या बात है। सो तो टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस की जो आइडेंटिटी, मतलब मुझे ये समझना है कि यहाँ की टॉक्सिक ये आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ प्रैक्टिस है क्या? मतलब कोई कोई ऐसा कोई गैजेट है क्या? सिंपल है, एनर्जी ऑडिट करो। सो एनर्जी मतलब ऑडिट मीन्स एक पेपर लो, 3 कॉलम्स बनाओ, पीपल, कंटेंट, प्लेसेस। ठीक है? ओके। अब आप लिखो कौन से लोगों से मिलने के बाद आप इंस्पायर्ड फील करते हो, कौन से लोगों से मिलने के बाद आप ड्रेन्ड फील करते हो, कौन सा कंटेंट मुझे ग्रो करता है, कौन सा कंटेंट मुझे कंपेयर और फियर में डालता है, कौन सी जगह मुझे काम फील कराती है और कौन सी जगह मुझे हैवी फील कराती है। सिंपल, पीपल, कंटेंट, प्लेसेस। मुझे याद है आप ये क्लब M505 में मॉर्निंग में प्लैटिनम्स को यही करवाते थे ना? हाँ, मतलब भाई प्लैटिनम का अंदर का कंटेंट मिल रहा है, ले लो। तो उसके बाद क्या होता है नया फिर? और फिर डिसाइड करो, जहां से एनर्जी ड्रेन हो रही है वहां या तो बाउंड्री लगा दो, या फिर एक्सपोजर आई वुड से रिड्यूस कर दो, या फिर अपनी इनर प्रोटेक्शन स्ट्रांग कर लो। सो और इस तरह की अवेयरनेस कहीं ना कहीं, अगर आपको नहीं लगता कि हम इग्नाइट या मैनिफेस्टेशन में जो फ्री जो है 2 दिन की जो वर्कशॉप है, उसमें भी हम कहीं ना कहीं करवा ही देते हैं ना नया? क्योंकि यस, मैनिफेस्टेशन सिर्फ एब्सोल्युटली। डिजायर बोलना नहीं है, राइट? पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी एनर्जी किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रही है। यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज इग्नाइट योर मैनिफेस्टेशन एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां हम थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव, सबकॉन्शियस पैटर्न्स, एक्शंस और एनर्जी अलाइनमेंट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बार बार नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट, इमोशनल ब्लॉक्स या मैनिफेस्टेशन डिलेस में फेज में आप रहते हो, राइट, तो डिस्क्रिप्शन में इग्नाइट योर मैनिफेस्टेशन की 2 दिन का फ्री वर्कशॉप का लिंक दिया हुआ है, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर होंगे जो डीपर और जाना चाहते हैं, उसके अंदर और हीलिंग प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं, या TMOG द मैजिक ऑफ गिविंग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है, जो हर महीने की फर्स्ट से चालू हो जाती है, या वन-ऑन-वन कंसल्टेशन के बारे में है। जो भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का नंबर दिया जाएगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। यस, और टीम आपको गाइड कर देगी कि आपके लिए बेस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है।
ठीक है, तो अब आते हैं नया एक क्वेश्चन कि अगर टॉक्सिक इन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई हो भी गया, चलो हो गया राइट, मैंने कर ली मेहनत, तो क्या करें? मतलब सबको ब्लॉक कर दें, मतलब सब रिलेशनशिप तोड़ दें? नहीं, और इसीलिए थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड बाउंड्रीज. तो ये नया बाउंड्रीज वर्ड जो है ना, ये तो मैंने, देखो मैं क्रिकेट बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, तो मैं तो सिर्फ वो क्रिकेट की बाउंड्री सुना था राइट. क्योंकि लोग ना कहीं मैंने सुना है कि हम भी जब बात करते हैं तो जब भी लोग बाउंड्रीज का बात सुनते हैं तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, स्पेशली इंडियन फैमिलीज. बाउंड्रीज का मतलब लोग समझते हैं कि डिसरेस्पेक्ट है. हाँ, यस, यू आर ट्रू. बट लेकिन बाउंड्री डिसरिस्पेक्ट नहीं होती है, बाउंड्री सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. चलिए फिर से मैं पूछूंगा, एग्जाम्पल बोलिए. ओके, सो सपोजली कोई रिलेटिव हर बार आपके करियर, मनी, बॉडी, मैरिज, पेरेंटिंग या लाइफ चॉइसेस पे कमेंट करता है. आप हर बार स्माइल करके टॉलरेट करते हो. बाहर से आप बहुत पोलाइट हो, अंदर से आप हर्ट और एंग्री हो रहे हो. सो बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि आप लड़ना स्टार्ट कर दो. बाउंड्री का मतलब ये है कि आप कामली उनसे बोलो, मैं समझता हूँ आप कंसर्न से बोल रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक पर बार बार बात करना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है. सिंपल. मतलब बाउंड्री में एग्रेशन नहीं, क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी. यस, यस, एग्जैक्टली, बिकॉज बाउंड्री का टोन काम हो सकता है, बट मैसेज क्लियर होना चाहिए. एक और स्टोरी. अब इतना बोल दिया आपने, 2 स्टोरी बनाई, इसके ऊपर भी कोई स्टोरी बता दीजिए फिर, कुछ तो होगा अंदर पिटारे में. चलो, एक छोटी सी बच्ची अपनी नानी से पूछती है. अब तुमने लास्ट टाइम नानी बोला था, मैंने कहा इस बार नानी बोलते हैं. चलो. हाँ. राइट. सो नानी, हम घर का दरवाजा क्यों बंद करते हैं? लाइक क्या हम लोग बुरे हैं? नानी क्या बोली, बात. नहीं बेटा, दरवाजा बंद करना बुरा नहीं होता. दरवाजा इसलिए होता है कि कौन अंदर आए, कब आए और कितनी देर रुके, ये हम डिसाइड करते हैं. वाओ मैन, वाओ. मतलब दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज माइंड ब्लोइंग. आई थिंक इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं हो सकता था बाउंड्रीज को एक्सप्लेन करने का. बाउंड्रीज इज लाइक ए डोर. यस. वाओ. बाउंड्री वॉल नहीं है, बाउंड्री डोर है. और डोर का काम है राइट पर्सन को वेलकम करना और रॉन्ग एनर्जी को लिमिट करना. तो फोन की बाउंड्री क्या है? उसको उसका दरवाजा क्या है? अगर कोई इंसान रात को 11 बजे कॉल करके अपनी नेगेटिविटी डंप करता है आपके पास, ओके, और आप हर बार सुनते हो, तो वो आपका इमोशनल स्पेस कंज्यूम करता है. सो इसमें बाउंड्री क्या है? मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, बट रात में यार हैवी कॉन्वर्सेशंस नहीं कर पाऊंगा, कल कामली बात करते हैं. मतलब दिस इज नॉट रूड राइट, दिस इज सेल्फ केयर. Yes, absolutely. Or you can do something that you don't pick up the phone. अच्छा, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हम देखता हूँ मैं जब भी बात करते हैं, कन्वर्सेशंस होते हैं, पैसे की बाउंड्री कैसे सेट करें? इसमें तो मैं ही फंसा हुआ हूँ पहले बहुत Oh, बार. no. So इसमें मैं भी थी, right? पर आप किसी को बार बार पैसे देते हो, वो रिटर्न नहीं करता, फिर भी हो सकता है आपने मल्टीपल लोगों को पैसे दिए, उन्होंने रिटर्न नहीं करे हो, और फिर भी आप गिल्ट में दे देते हो कि चलो ठीक है, किसी को जरूरत होगी, आप बियॉन्ड जाके देते हो. करेक्ट. सो बाउंड्रीज, इस बार मैं फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं दुआ करूंगा, और अगर किसी और वे में हेल्प कर सकता हूँ तो वो बता दूंगा. ओके, सो मतलब वो इट्स डॉक्टर बेटर की टू तरह, कम्युनिकेट. यस. डॉक्टर ऑपरेशन के पैसे लेता है, उसके बाद बोलता है दुआ कर दो. इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा. है ना? Yes. So it is like you're communicating it very clearly and very calmly. ये नहीं, बहुत लोगों के लिए यूजफुल है फॉर श्योर. बहुत लोगों के लिए यूजफुल है. And especially तो I अब would say for overgivers. हाँ, करेक्ट है,
करेक्ट। ओवर गिविंग भी एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है, क्योंकि बाद में रिसेंटमेंट आता है फिर। हम्म। चलिए, बहुत लोग ये इसकी बाउंड्री तो समझना ही चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पे तो बहुत लोग फंसे हैं। मुझे नहीं पता कितने परसेंट, बट इमोशनल बाउंड्री। सो कोई आपको अगर हर बार ब्लेम करता है, सो बाउंड्री क्या है? कि मैं बात करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ब्लेम और शाउटिंग के साथ नहीं। जब हम कामली बात कर सकते हैं तब बात करेंगे, अदरवाइज मतलब बाउंड्री रिलेशनशिप तोड़ती नहीं है, रिलेशनशिप को हेल्थियर बनाती है। यस एग्जैक्टली। और हेल्दी बाउंड्री रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बाउंड्रीज लगाते वक्त ने यार, ये गिल्ट क्यों आता है? मतलब व्हाई डू यू फील कि यार यार बिकॉज बहुत लोगों को बचपन से ये प्रोग्रामिंग मिली होती है, अच्छे लोग मना नहीं करते, फैमिली के लिए सब करना पड़ता है, अगर तुमने नो बोला तो तुम सेल्फिश हो। सो दैट्स व्हाट दे हैव गॉट इट फ्रॉम देयर फैमिलीज, लाइक वी हैव और आल्सो फिर गॉट इट। लोग, और कहीं ना कहीं फिर लोग यस बोलते बोलते अंदर खुद ही गर्क हो जाते हैं और नो फील करते करते रह जाते हैं। यस एग्जैक्टली। और वो इनर कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिविटी क्रिएट करता है। अच्छा, अगर आप एक लाइन में, अगर ऑडियंस को, मतलब एक ऐसी लाइन, पंच लाइन बोल दो जहां पे उनको लगे कि बस दे कैन टेक इट फ्रॉम हियर एंड दे अंडरस्टैंड कंप्लीटली। सो जो यस गिल्ट से निकले वो बाद में रिसेंटमेंट बन सकता है, बस आप ये याद रखिए। क्या बात है! जो यस गिल्ट से निकले वो बाद में रिसेंटमेंट बन सकता है, बहुत स्ट्रांग है। और एक और हम्म। लाइन, नो बोलना सेल्फिश नहीं होता। अगर वो आपकी स्पेस, आपकी पीस, आपकी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो नो बोलना बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। सही बात है। सो ऑडियंस को कुछ रेडीमेड बाउंड्री लाइन दे देते हैं आज, क्या बोलते हो आप? ताकि उनको समझ आ जाए बिल्कुल और अच्छे से, बिल्कुल। है ना? कि मैं इस वक्त इस कॉन्वर्सेशन के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन इस टॉपिक पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए, मैं हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन इस वे में नहीं कर पाऊँगा। अगर हम हम्म। कामली बात कर सकते हैं तो मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। क्या बात है! ये लाइंस बहुत प्रैक्टिकल है, मैं तो इमेजिन कर रहा था कि मुझे ही कितने बोलने पड़ेंगे। वेरी नाइस। सो बाउंड्रीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए, दैट्स इट। सही। तो अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे नया, मतलब जैसे हमने बिगनिंग में बोला था, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द सर्कल ऑफ कंट्रोल, राइट? तो इसके बारे यस में बताइए। यस, क्योंकि नेगेटिविटी का मेजर रीजन ये होता है कि हम अपनी एनर्जी उन चीज़ों पे स्पेंड कर रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो सर्कल ऑफ कंट्रोल सिंपल लैंग्वेज में समझाओ ना भाई। सो सर्कल ऑफ कंट्रोल का मतलब है लाइफ में कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें आपके इन्फ्लुएंस में हैं, और कुछ चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है, मतलब एग्जाम्पल जैसे? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके कंट्रोल में है आपका एफर्ट, आपकी ऑनेस्टी, आपका रिस्पॉन्स, आपका एक्शन, आपका लर्निंग एटीट्यूड, आपकी डेली प्रैक्टिस। आपके कंट्रोल में नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, वो चार लोग, रिजल्ट एग्जैक्टली कब आएगा, क्या आएगा, दूसरे लोग कैसे बिहेव करेंगे, मार्केट का पूरा मूड, इकोनॉमीज आर गोइंग अप एंड डाउन, पास्ट में क्या हुआ। तो फिर इसमें सफरिंग कब होती है? जब हम कंट्रोल्स के बाहर वाली चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लाइक पीपल ओपिनियन? यस, आप वीडियो बना सकते हो कंट्रोल में, लेकिन लोग कैसे, आपके कंट्रोल में, आप वीडियो बनाओ आपके कंट्रोल में है, लेकिन लोग कैसे उसको रिएक्ट करेंगे आपके कंट्रोल में है क्या? I see a lot of times, a lot of people when they start putting their videos or reels on social media, they always have this tendency to say, अरे मेरे तो कोई लाइक ही नहीं होते, अरे मेरे तो कुछ ज़्यादा होता ही नहीं। That is not in your control. In your control is your efforts. You just keep putting your efforts.
आप जैसे प्रपोजल भेज सकते हो, आपके कंट्रोल में है। क्लाइंट हाँ बोलेगा या ना बोलेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट दे सकते हो, वो आपके कंट्रोल में है। दूसरा इंसान उसे सेम मेच्योरिटी से रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इस पे एक ब्यूटीफुल स्टोरी बताऊं? और एक चलो दादी। नो, आई एम नॉट दादी बट बड़ों के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है तो इसलिए लगता है कि चलो। सो एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, ओके। सो हवा कभी तेज हो रही थी, कभी स्लो हो रही थी, और बच्चा बहुत इरिटेट हो रहा था, ओके। और वो इरिटेट होके बोला, दादी हवा मेरी मर्जी से क्यों नहीं चलती? दादी बोली, बेटा हवा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन डोर तुम्हारे कंट्रोल में है, डोर तुम्हारे हाथ में है। हवा को कंट्रोल करने में एनर्जी वेस्ट मत करो, डोर संभालना सीखो। ओ भाई साहब, आज तो आप छक्के पे छक्के मारे, धोनी बने हुए आज तो आप। क्या पावरफुल, क्या बात है, वाह। हवा नहीं, अब तो कंट्रोल में नहीं वैभव है। सूर्यवंशी। अच्छा, वैभव सूर्यवंशी, अच्छा आजकल वहाँ भाई देखो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के। सच बात है, मतलब हवा कंट्रोल में नहीं कर सकते बट डोर कंट्रोल में है हमेशा, सही बात है। एग्जैक्टली। सो लाइफ की हवा इज लोग, सिचुएशंस, डिलेज, मार्केट, ओपिनियंस। वो आप कंट्रोल में कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन डोर, आपका रिस्पॉन्स, आपका फोकस, आपका एक्शन, ये सब आपके कंट्रोल में है। सो हमारा पॉडकास्ट क्रिएट करने का लाइव लिए एग्जाम्पल बताओ अभी आप। आप टाइटल इंप्रूव कर सकते हो, आप थंबनेल इंप्रूव कर सकते हो, कंटेंट बेटर कर सकते हो, कंसिस्टेंसी रख सकते हो। ये आपके कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन वीडियो वायरल होगा या नहीं, एल्गोरिदम पुश करेगा या नहीं, कंट्रोल में नहीं है। अगर आप कंट्रोल के बाहर वाले पार्ट पे इतना ऑब्सेस हो जाओगे ना, तो आपको एंजाइटी होगी। अगर कंट्रोल वाले पार्ट पे आप फोकस करोगे तो ग्रोथ होगी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कुछ कुछ हमारे आपके कंट्रोल में है जो आप लोग सुन रहे हो। जी हाँ, आपके कंट्रोल में ये है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये आप कर सकते हो हमारे लिए, है ना? तो प्लीज़ कर दीजिएगा अगर आपको ये कंटेंट में मज़ा आ रहा है और ऐसे और वीडियोस, ऐसे और पॉडकास्ट आप चाहते हैं कि हम लेकर आएँ, और दादी माँ की स्टोरीज अगर आपको सुननी है वैसी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और किसी एक ऐसे दोस्त के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जिसको आपको लगता है कि ये उसको सुनना ज़रूरी है। तो एक चलिए, आजकल पढ़ाई का बहुत चल रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताइए ना। ओके, सो स्टूडेंट पढ़ाई कर सकता है, रिवीजन कर सकता है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकता है, ये कंट्रोल में है। क्वेश्चन पेपर में एग्जैक्टली क्या आएगा, कैसा आएगा, ये कंट्रोल में नहीं है। टीचर का मूड कंट्रोल में नहीं है। क्लासमेट्स कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, ये कंट्रोल में नहीं है। तो एनर्जी कहाँ लगानी है? अपनी प्रिपरेशन में। पैनिक में मत लगाओ, या दूसरों को देख के अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। इट्स बेटर टू प्रिपेयर, दैट्स इट। अब एजुकेशन के बारे में तो क्या ही बोले, उसकी चक्कर में कॉकरोच जनता पार्टी चालू हो गई। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। रिलेशनशिप एग्जाम्पल बता दीजिए। सो आप ऑनेस्टली अगर कम्युनिकेट कर सकते हो, आप रिस्पेक्ट दे सकते हो, आप अपनी बाउंड्री क्लियरली रख सकते हो, सो ये कंट्रोल में है। लेकिन दूसरा पर्सन आपको समझेगा या नहीं, चेंज करेगा या नहीं, चेंज होगा या नहीं, ओके, ये कंट्रोल में नहीं है आपके। सो आप रिलेशनशिप में अपना पार्ट प्ले कर सकते हो, बट दूसरे का पार्ट आप फोर्स नहीं कर सकते हो। और मेरा फेवरेट पैसा, पैसे पे एग्जाम्पल। सो आप स्किल इंप्रूव कर सकते हो, बजट बना सकते हो, सेविंग्स हैबिट स्टार्ट कर सकते हो, न्यू इनकम अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हो, ये आपके सब कंट्रोल में है। लेकिन मार्केट, क्लाइंट मूड, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। सो बेटर टू ओनली एंड ओनली टेक एक्शन इन योर कंट्रोल एरिया। जो अनकंट्रोल एरिया है उसमें आप सरेंडर प्रैक्टिस करो। हाँ, ये बहुत सॉलिड है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है गाइस, बट आप देख रहे हो, बहुत सही बात है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ये समझना। तो
आप जितना आप यहाँ तक अगर आप रुके हैं तो कुछ तो आपको देना पड़ेगा। तो नेहा कुछ तो ऐसा दे दो, कुछ एक ऐसी एक्सरसाइज दे दो कि वो कर सकें मतलब डे टू डे में, और इसको ऊपर आ सकें इससे। सो आप एक काम करो, आप पेपर में 3 सर्कल्स बनाओ, ओके? ओके। इनर सर्कल, मिडल सर्कल एंड आउटर सर्कल। इनर सर्कल मेरे कंट्रोल में क्या है? मतलब ओलंपिक टाइप। हाँ, ओलंपिक टाइप बना सकते हैं या 3 सर्कल्स ऐसे भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू, अच्छा। राइट? ओके। दूसरा सर्कल क्या क्या डिफाइन करेगा? मेरे इन्फ्लुएंस में, कि आपके इन्फ्लुएंस में क्या क्या चीजें हैं। आउटर सर्कल इज बेसिकली मेरे कंट्रोल के बाहर क्या है। सो मतलब अब एक मिनट, आपकी करंट, इनर सर्कल आपने बोला, इनर सर्कल जो मेरे कंट्रोल में है वो एक सर्कल, मिडिल सर्कल मेरे इन्फ्लुएंस में क्या क्या है वो, और आउटर सर्कल जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। ओके। ओके। सो अब अपनी करंट वरी लिखो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी को ये टेंशन है, ओके? सो Correct. इनर सर्कल में क्या होगा कि डेली आउटरीच क्या हो रही है, हो सकती है, राइट? कंटेंट क्वालिटी, फॉलो अप, स्किल इम्प्रूवमेंट, मनी डिसिप्लिन, ये उसके कंट्रोल में है, राइट? अब इन्फ्लुएंस में क्या क्या है? क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप उसके इन्फ्लुएंस में है, टीम परफॉर्मेंस उसके इन्फ्लुएंस में है, ब्रांड परसेप्शन उसके इन्फ्लुएंस में है। यस। अब कंट्रोल से बाहर क्या है? कंट्रोल से बाहर है मार्केट की कंडीशन, एल्गोरिदम, लोग क्या सोचेंगे, पास्ट मिस्टेक्स, ये सब। तो फिर और 3 उसके सर्कल्स। क्या करें, मतलब इसके बाद क्या करें अगर ये, चलो ये कर लिया अब? सो सिंपल है, अपनी एनर्जी इनर सर्कल पे लगाओ जो आपके कंट्रोल में है। मिडल सर्कल में आप रिस्पेक्टफुल इन्फ्लुएंस रखो, अच्छा। राइट? और आउटर सर्कल को आप सरेंडर कर दो, सिंपल। मतलब अगर, वाह यार, मतलब बहुत पावरफुल है। अगर इससे क्या बहुत ओवर थिंकिंग रिड्यूस होगी ना? यस, क्योंकि ओवर थिंकिंग यूजली आउटर सर्कल में होती है, एक्शन इनर सर्कल में होता है, बट ओवर थिंकिंग कम्स फ्रॉम द आउटर सर्कल। सो ट्रू। सो अगर इसको मैनिफेस्टेशन एंगल की सर्कल ऑफ कंट्रोल देखें तो क्या कनेक्शन है मैनिफेस्टेशन का इसका? सो मैनिफेस्टेशन में भी सेम प्रिंसिपल है। आप इंटेंशन सेट कर सकते हो, इनर स्टेट अलाइन कर सकते हो, इंस्पायर्ड एक्शन ले सकते हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो, बिलीव्स हील कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट एग्जैक्टली कैसे, कब, किस रूट से आएगा, उसमें आपका सरेंडर चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन में एक्शन और सरेंडर दोनों चाहिए। यस, एग्जैक्टली। सिर्फ एक्शन विदाउट अगर आप सरेंडर करते हो तो क्या होता है, वो एंजाइटी बन जाती है। अगर आप सिर्फ सरेंडर करते हो और एक्शन नहीं करते हो तो वो क्या होती है, वो फैंटेसी बन जाती है। सही बात है, सही बात है। सो गाइस, यही बहुत बड़ी बात है, लिख लीजिएगा मैनिफेस्टेशन का। एक्शन विदाउट सरेंडर इज एंजाइटी, एंड सरेंडर विदाउट एक्शन इज फैंटेसी। क्या बात है, यस। वेरी नाइस। एंड मैनिफेस्टेशन इज अलाइंड एक्शन प्लस ट्रस्ट, सिंपल। अगर आपको ये समझना है कि मैनिफेस्टेशन में थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स, एक्शंस और सरेंडर का अलाइनमेंट कैसे होता है, तो डिस्क्रिप्शन में इग्नाइट योर मैनिफेस्टेशन का फ्री 2 डेज वर्कशॉप का लिंक दे दिया गया है। और ये इग्नाइट एक ब्यूटीफुल स्टार्टिंग पॉइंट है, और लोगों को ग्रैटिट्यूड और डीपर प्रैक्टिसेस बनाना चाहते हो तो आप मैजिक ऑफ गिविंग में भी आ सकते हो, आप और आप साधना में भी आ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, उसका 1-on-1 कंसल्टेशन, सबका डिस्क्रिप्शन और टीम का जो भी नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्विक रिकैप करते हैं नेहा। सो आज हमने डिस्कस किया एनर्जी इज कॉन्टेजियस। आप जिस एनर्जी में रहते हो वो आपको इफेक्ट करती है। सेकंड, टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस आइडेंटिफाई करो, लोग, कंटेंट, प्लेसेस जो आपकी सेल्फ वर्थ और पीस को डैमेज करते हैं। बाउंड्रीज विदाउट गिल्ट, बाउंड्री डिसरिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सर्कल ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल में है उसमें एक्शन डालो और जो कंट्रोल में नहीं है उसमें सरेंडर कर दो, सिंपल। और मुझे आज की 4 लाइन बहुत पावरफुल लगी नेहा, मैं अगर बताऊं तो। पहला, बोरोड फियर को अपनी डेस्टिनी मत बनाओ, मतलब दूसरों से खरीदा हुआ, दूसरों से लिया हुआ, ये बहुत पावरफुल था। और ऑडियंस जो सुन रही है, आपका जरूर लिखना कमेंट में कि आपकी इसमें से कौन सी लाइन आपको फेवरेट लगी, ठीक है? सेकंड वाली,
हर वेल विशर वाइस विशर नहीं होता, राइट? सेकेंड वाली। थर्ड वाली, बाउंड्री वॉल नहीं है, डोर है। चौथी, हवा को कंट्रोल मत करो, वो कंट्रोल में है ही नहीं बेसिकली, राइट? डोर जो अपने हाथ में है वो कंट्रोल में है। सही बात है। ब्यूटीफुल। और अगर ऑडियंस सिर्फ एक चीज लेकर जाए फ्रॉम दिस एपिसोड तो वो ये है, नेगेटिविटी को सिर्फ अंदर मत ढूंढो, कभी कभी वो एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब हो रही होती है। And once you become aware, you can choose actually better, isn't it? And Yeah. next episode में, ये सीरीज है यार, अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम नेगेटिविटी सीरीज का थर्ड एंड वेरी पावरफुल पार्ट लेकर आएंगे। यस, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, रिपीटेड मिस्टेक्स, माइंड डिटॉक्स के बारे में। क्योंकि कभी कभी एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, बाउंड्रीज भी लग जाती हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक क्रिटिक अंदर जो होता है ना, वो बोलते रहता है, तू नहीं कर पाएगा, मैं पहले भी फेल हुआ था, लोग क्या कहेंगे, राइट? गलती फिर हो गई तो। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि इनर क्रिटिक को कैसे हैंडल करें, रिपीटेड पैटर्न्स को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं और माइंड को ओवर थिंकिंग से कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। So please make sure you don't miss the next episode, because that one will go deeper into your mind patterns that's silently somewhere blocking your manifestation. सो अगर आज का एपिसोड आपको हेल्पफुल लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा कनेक्ट हुआ, एनर्जी ऑडिट, बाउंड्रीज, टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस या सर्कल ऑफ कंट्रोल। अगर आपको किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो लोगों की बातों में या फैमिली एक्सपेक्टेशंस में या टॉक्सिक एनवायरनमेंट या ओवर थिंकिंग से ड्रेन फील करता है, तो ये एपिसोड प्लीज़ 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 उनके हाथ ज़रूर शेयर कर देना। आपका एक शेयरिंग किसी की बहुत बड़ी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ठीक है नेहा? सो दिस इज इरफान अजीज एंड दिस इज नेहा। कीप Keep हीलिंग, healing, कीप keep ग्रोइंग growing, एंड and कीप keep मैनिफेस्टिंग। manifesting. I'll see you in the next episode. यस।